Hello student. So today we will discuss about how to payment to रिटायरिंग एंड डेथ पार्टनर। ठीक है ना, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो उस केस में कैसे पेमेंट किया जाता है। देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो पेमेंट कर देंगे, लेकिन जिसकी डेथ हो रही है तो जो भी उसका नॉमिनी है, जो भी उसका एग्जीक्यूटिव है, उसको वो पेमेंट कर दिया जाएगा। जो भी इसका नाम करके गया है, जिसको नाम करके गया तो उसे पेमेंट कर देंगे। तो डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो। अब पेमेंट कितने टाइप से किया जाता है, ठीक है ना, वो करना अपने यहाँ पे सीखेंगे कैसे उसको पेमेंट किया जाता है डेथ पार्टनर और रिटायरमेंट के टाइम पे। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें तो आपको पता है। देखो, सिंपल सी बात है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है भैया, उसका जो भी हिसाब बनता है कैश में पेमेंट कर दो भैया। जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जो भी उसका हिस्सा बन रहा है, दो भैया कैश में हिसाब करो, चलो भैया। या फिर कैश में नहीं करो तो उसको टाइम दे दो भैया कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा। तो भैया इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया, तो क्या कर दो, उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। किस में? उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, और टाइम आए तो उसका लोन पेमेंट कर देना। एक ही केस हो सकता है। या फिर अगला केस ये हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में, किसमें? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। किसमें? इंस्टॉलमेंट में। तो जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसमें पेमेंट कर देना भैया, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट आप रखते हो। अब इंस्टॉलमेंट के अलावा एक चीज़ और होती है। देखो, अगर आप किसी जाने वाले पार्टनर को पेमेंट किस में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, तो भैया जो भी उसका हिसाब बनता है कर दो। लोन में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको लोन में ट्रांसफर कर दो, टाइम आए तो कैश में पेमेंट कर देना। इंस्टॉलमेंट का मतलब या 3, 4, 5 जो भी इंस्टॉलमेंट बनानी है उसमें पेमेंट कर दो। तो भैया यहाँ पे मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, लोन में अपने ट्रांसफर कर दिया, बाद में पेमेंट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट में अपने पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पे अब पार्टनर, देखो पार्टनर ने मिलकर एक चीज बनाई। क्या बनाई कि यार देखो भैया, अपन तो फर्म चल रही थी, हाथ पैर चल रहे थे जब तक अपन ने अपनी फर्म चलाई। अब फर्म चलाई तो अपन जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट अपन बाटा बूटा जिंदगी जी अपन ने। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो भैया यार सोचो, जो भी उसका हिस्सा बन रहा है, फर्म में था तो प्रॉफिट कमा रहा था, जिंदगी चल रही थी। अब यार जो भी उसका पैसा बनता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में लौटा दोगे आप, तो भैया उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद पार्टनर क्या करेगा? फिर कहाँ जाएगा भैया? तो यहाँ पे पार्टनर एक चीज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो एक फिक्स अमाउंट बना लेते हैं, 5, 6 हज़ार, 2 हज़ार, कितने का भी, और लाइफ टाइम तक उस पार्टनर को पेमेंट करते रहते हैं। मान लो पार्टनर के 60 हज़ार बनते थे और उसको हर महीने अपन 5 हज़ार पेमेंट कर रहे थे, तो जैसे कोई ये तो 1 साल होते ही हर महीना पेमेंट करोगे तो 1 साल में खत्म हो जाएंगे निकलना ही। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे पार्टनर ने मिलकर एक चीज बनाई, उस चीज का नाम रखा एन्युटी। क्या रखा? एन्युटी स्कीम बनाई। तो वह एन्युटी पढ़ोगे आप। एन्युटी में क्या होगा कि पार्टनर को लाइफ टाइम तक एक फिक्स अमाउंट पेमेंट किया जाएगा, चाहे उसका पैसा खत्म ही हो जाए। लेकिन एन्युटी का एक नुकसान है भैया, जैसे कैश में अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी नॉमिनी को दे देंगे भैया। लोन में भी लोन बनाया, अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी जो भी नॉमिनी उसको दे देंगे। इंस्टॉलमेंट उसके परिवार जो भी उसको पेमेंट करते रहेंगे नॉमिनी वगैरह को। लेकिन एन्युटी में एक नुकसान है। एन्युटी जब बनाती है ना, तो बनती है उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर के बीच में कि हम आपको लाइफ टाइम पेमेंट करते रहेंगे। कल को आपके 60 हज़ार थे ना, वो भी खत्म हो गए तो भी हम आपको लाइफ टाइम एक फिक्स इंस्टॉलमेंट, एक पेंशन की तरह आपको पैसा पेमेंट करते रहेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसके एक डीमेरिट नुकसान है कि कल को अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बचेगा, वो जो पार्टनर बच गए वो आपस में बांट लेंगे। सही बात है भैया। अगर वो जिंदा रहा तो भैया पार्टनर अपनी जेब से यार पेमेंट भी तो कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए उसको, जब तक वो जिएगा तब तक। लेकिन नुकसान ये है इसका कि अगर पार्टनर की डेथ बीच में हो गई तो भैया फिर कुछ नहीं है, फिर उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। वो सारा और जो पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर थे ना जो रह गए फर्म में, वो उनके जो भी रेस हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये लास्ट टॉपिक है अपना डेथ और रिटायरमेंट का। फिर बाकी क्वेश्चन बनते हैं उसके। क्वेश्चन तो सिंपल है और कुछ नहीं है, वही एडमिशन की तरह ही है। वहाँ पे आता था, यहाँ पे जाएगा बस। वहाँ पे लेके आता था कैपिटल गुडविल, यहाँ पे लेके जाएगा बस। ये फर्क है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन एक एक टॉपिक को कि कैसे कैसे पेमेंट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कैश की। तो मेरी बात तो सिंपल से, कोई ऐसे समझना, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है और उसको आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? कैश में, ठीक है। अब कैश में पेमेंट करने से क्या होगा? देखो, कैश में पेमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप चेक दे दो काट के, ले भैया चेक और जाके बैंक से निकाल लेना, या आपके पास कैश में पड़ा है तो कैश दे दो भैया, क्या दिक्कत है। तो भैया कैसे भी पेमेंट करो, जिस तारीख को पार्टनर रिटायर होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिस तारीख को पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जिस तारीख को पार्टनर उसका रिटायरमेंट हो रहा है उस तारीख को
उस तारीख को क्या करोगे, उसकी कैपिटल को खत्म करोगे, क्योंकि भैया छोड़ के जा रहा है भैया, अब छोड़ के जा रहा है तो उसकी लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है यहाँ पे क्रेडिट, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो किसकी, जैसे मान लीजिए पार्टनर ए बी सी है, ए बी और सी पार्टनर है और सी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सी की कैपिटल को खत्म करना है, खत्म कर दो भैया। मान लो उसके 60,000 बनते थे, तो लो भैया 60,000 खत्म कर दिए सर क्या करें आप, तो भैया अगर आपके पास में कैश पड़ा है तो भैया कैश में पेमेंट कर दो उसके 60,000 रुपये, हिसाब बराबर। कैश नहीं है तो भैया उसको चेक काट दे दो, चेक काट के दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बैंक आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ये सिंपल सी बात है। तो अगर कोई जाने वाले पार्टनर को अगर आप कैश में दे रहे हो तो कैश कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जाने वाले पार्टनर को आपने यूँ कह दिया कि यार अभी तो 20,000 रुपये पड़े हैं, तो 20,000 तो तू ले कैश ले और बाकी तो फर्म से निकालना, उसको चेक काट के दे दिया, बाकी का चेक मतलब बैंक दे दिया 40,000 का। तो ये अपना पहला केस हो गया, क्या हो गया, पहला केस हो गया अपना, कि पार्टनर को अपन ने पैसा ऐसे दे दिया। तो पहले केस में एक केस और हो सकता है, पहला केस जो आप कैश में पेमेंट कर रहे हो ना, तो कैश में पेमेंट आप एक तरीके से हो सकते हो, ये तो आपने सीख गए। अब इसको हटाता हूँ लाइन को, देखो दोबारा हमने गलती से लाइन खींच दी, एक चीज बताना भूल गया, क्या चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है, समझना अच्छी तरह। अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मान ली फर्म के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो भैया लोन में ट्रांसफर कर दो भैया, लोन में। सर लोन में क्या ट्रांसफर करते, अब जाने वाला बोल रहा नहीं मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए, मेरे को तो जरूरत है भैया, तभी तो फर्म छोड़ रहा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसा चाहिए, दो भैया। अब कहाँ से दे, तो उसने बोला तो एक काम करो, बैंक से लोन ले लो, बैंक से लोन लेके मेरा पैसा मेरे को दे दो। तो कुल मिला के देखो, पहला तो केस आप समझ गए, अपने पास है बैंक में तो अपने कर दिया पेमेंट। दूसरे केस में अपने पास पैसा नहीं है और उसको उस जाने वाले को पैसा देना है, अब पैसा नहीं है और जाने वाले को पैसा देना है, तो आपने कैपिटल तो खत्म कर दी 60,000, वो तो खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो भैया उसको लायबिलिटी तो खत्म करनी है। अब क्या करा, अब इस एंट्री को से पहले आपको एक एंट्री और करनी है, मतलब पहले ये एंट्री होगी, क्या होगी, इसको हटाता हूँ, देखो तरीके से बताता हूँ पूरा। तो पहले केस में क्या होगा, आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, अगर बैंक देता है तो, अगर बैंक ने आपको लोन दिया तो भैया आपके पास में पैसा आएगा, वो भी कहाँ पे, आपके बैंक में, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक से आपने लोन लिया कितने का, 60,000 का लोन लिया, ठीक है, या और टू क्या लिया है सर, बैंक लोन लिया है, तो भैया लायबिलिटी बनाओ भैया बैंक लोन की, सर ये बना दी बैंक लोन की 60,000 से। अब पैसा आ गया बैंक में, तो अब कैपिटल खत्म कर दो उसकी, उसको भैया पैसा कैश में चाहिए, तो भैया यहाँ पे सी की कैपिटल को मैं खत्म कर दूंगा। कितने पैसे देने हैं सर, 60,000 देने हैं, और चेक काट के दे दो, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा है ना, बैंक में 60,000 रुपये आ गए ना, लोन लिया था, तो चेक काट के उसका दे दो। बात समझना ही क्या, तो भैया केस कैसे भी बन सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए सी को 60,000 रुपये देने, कितने देने हैं, सी को 60,000 देने, और आपके पास में 20,000 पड़े और कुछ पैसा ही नहीं है, तो एक काम करो, बैंक से लोन 40 का ले लो भैया, बैंक से 40,000 का लोन ले लो। तो बैंक से 40 का लोन ले लिया, तो सी को अपने कैश में दे देंगे, कितने 20,000 रुपये तो कैश में देंगे, और बाकी जो लोन लिया है उसका पैसा बैंक से कटवा के उसको चेक दे देंगे, कितने का, 40,000 का। तो केस कैसा भी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को आराम आराम से प्यार प्यार से समझना है, चीज़ों को समझ गए। तो पहला केस अपना पूरा होता है कि भैया अपने पास कैश पड़ा तो कैश दे दो, सी कैपिटल खत्म करके कैश दे दो, टू कैश का पेमेंट कर दो, सी कैपिटल खत्म करके कैश पेमेंट कर दो, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। और अगर कैश नहीं पड़ा तो लोन लेके बैंक से और तो पेमेंट कर दो, या आपके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है तो बैंक और बाकी बैंक से लोन ले लो, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत आपके पास कैश पड़ा, थोड़ा बहुत बैंक में पड़ा, लोन की जरूरत ही नहीं है, तो आधा उसको बिता दो कैश में दो, आधा उसको लोन में दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला केस जो आपने पढ़ा सिंपल सी, अगर ज़्यादातर जो बनता है पहला केस रिटायरमेंट पे, जो पहला केस बनता है कैश का, उसमें सिंपल सा ये होता है कि जो पार्टनर जैसे सी जा रहा है, तो यहाँ पे आपने सी की कैपिटल को खत्म कर दिया, खत्म करके, और टू कैश या बैंक करके आपने उसके 60,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कि सी कैपिटल को मैंने खत्म किया, ढंग से लिखना तो एक बार, मैंने क्या किया, सी कैपिटल को खत्म किया और कैश करके पेमेंट कर दिया। अब दूसरा केस किसका है, लोन का, कि भाई लोन के थ्रू कैसे पेमेंट होता है पार्टनर का, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब चाहे कैश में करो चाहे लोन में करो, कैपिटल तो खत्म करनी है,
तो लोन के केस में क्या किया, मैंने सी की कैपिटल को खत्म किया, लो भैया खत्म हो गई। कितने देने हैं, 60,000 देने, रिटायर हो रहा भैया खत्म करनी पड़ेगी। तो पहला केस के दो केस बने मैंने पढ़ा दिया। दूसरा केस क्या है, मैंने सी कैपिटल खत्म किया। अब उसको बोल दिया भैया तेरा हम पैसा कैश ना दे रहे, ना हम बैंक से उधार ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम तो तेरे को पैसा 2-3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद देंगे। तो इसलिए हम तेरे पैसे को हम लायबिलिटी बना रहे हैं, कैपिटल खत्म करिए। तो पार्टनर तो गया भैया, तो कैपिटल खत्म करनी पड़ेगी। तो अब हम आपका क्या बना रहे हैं, लोन। किसका लोन बनाएंगे भैया, सी का लोन बन जाएगा यहाँ पे। कितने से, 60,000 से। तो भैया दूसरा केस अपना ये होता है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सी की कैपिटल खत्म किया, सी कैपिटल खत्म करके उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात यहाँ पे खत्म होती है और कुछ भी तीसरा केस इसमें नहीं बनेगा। अब जैसे टाइम आएगा तो उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे अपन भैया, अगर क्वेश्चन में बोल देगी भी हाँ भैया 3 महीने बाद पेमेंट कर दो, तो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अपना ऐसा है ही नहीं। फिर भी अगर मान ले कोई घुमा के कोई चीज़ दे ही दे, तो सिंपल सी बात है भैया, अब बोले कि भैया 1 अप्रैल को रिटायर हुआ था और अपन ने उसको 31 अक्टूबर को पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट की बात क्यों होती है भैया, अब भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान ली इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं होती, तो भैया आपके पास से कैश जाएगा, कितने करोगे आप पेमेंट, 60,000 पेमेंट करोगे। ऐसा केस है नहीं, फिर बता रहा हूँ। किसका पेमेंट करोगे भैया, सर सी के लोन का। तो यहाँ पे सी का लोन 60,000 से खत्म हो जाएगा। और डायरेक्टली देखे तो सी लोन खत्म हो गया, आपने उसी कैपिटल का पेमेंट लास्ट में कर दिया। बात समझ में आती है क्या, लेकिन अपने तो भैया केस यहाँ पे यही है, कौन है, अपन ने सी के लोन में ट्रांसफर कर दिए 60,000 रुपये। तो अपन बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी दिखा देंगे, सी कैपिटल खत्म करके सी का लोन आ जाएगा। बात समझ में आती है क्या। अगला बात करते हैं किसकी, इंस्टॉलमेंट की। किसकी बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है भैया, तो भैया इंस्टॉलमेंट को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लो, इंस्टॉलमेंट किस चीज़ की बनती है भैया। सर इंस्टॉलमेंट तो भैया कोई लोन वगैरह लेते हैं उसकी बनती है, कोई कार लोन लिया, किसी बैंक से पैसा लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट तो बनती है। तो भैया सिंपल सी बात दिमाग में ये डाल रख लो कि लोन का केस तो आपने पढ़ा जो पढ़ा, अगर इंस्टॉलमेंट की बात कर दे कि भैया बंदा जा रहा है 60,000 रुपये देने हैं और हमने उसको 10-10 हज़ार की 2 किस्त 20-20 2 किस्तों में पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको कितने देने हैं, 60,000 देने हैं। और कितनी किस्त बनाई है सर, 2 किस्तों में पेमेंट करना है, और प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना है 10% पर एनम। क्या लिख दिया, पर एनम आपको 10% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई। इंटरेस्ट तो आपने अगर पैसा रोक के रखा है, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो देना पड़ेगा भैया। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि भैया कितने 20-20 हज़ार की 2 किस्तें देनी है इंटरेस्ट के साथ में। इंटरेस्ट कितना, 10%। तो भैया इंस्टॉलमेंट किसकी बनती है, लोन की। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको लोन बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे सी की कैपिटल को ख़त्म कर रहा हूँ, ये मैंने सी की कैपिटल को ख़त्म कर दिया। कितनी थी सर, 60,000 थी। कहाँ ट्रांसफर करोगे सर, लोन में। सर लोन के लिए तो बोला ही नहीं, तो भैया इंस्टॉलमेंट का मतलब पहले लोन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने का, 60,000 का। अब भैया किस्त का पेमेंट कब करेंगे, मान लीजिए 1 अप्रैल को रिटायर हुआ था शुरू में, तो भैया किस्त का पेमेंट तो साल के एंड में जाएगा भैया, एनुअली पूरे साल के एंड में जाएगा। तो जैसे ही साल का एंड होगा, जैसे मान लीजिए 2020 को रिटायर हुआ है 1 अप्रैल को, तो भैया 2021 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले आपको उस पूरे साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 10% देना है सर, बिल्कुल देना देंगे। तो इंटरेस्ट दोगे तो आपके लिए तो खर्चा है भैया, खर्चे सारे एक्सपेंसेस भैया, इंटरेस्ट दोगे लोन पे तो आपके लिए तो खर्चा है भैया। और खर्चों का बैलेंस, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो भैया पहली एंट्री यहाँ पे साल के एंड में क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किस पे दे रहे हो भैया इंटरेस्ट, सर 60,000 पे देना है, 60,000 का 6% 6,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। किस पे दे रहे हो, अरे सर सी के लोन पे दे रहे हैं ना, हाँ तो लिखो भैया सी का लोन। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देना है, 6,000 का। हाँ सर ठीक है सर, हमने 6,000 का इंटरेस्ट लगा दिया। अब पेमेंट करो भैया। पेमेंट किसका सर, पेमेंट करो भैया इंस्टॉलमेंट का। 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट है, 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस उसका ब्याज पूरा 26,000 का पेमेंट करना है आपको। वो भी साल के एंड में करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कितना क्या जाएगा, 20 + 6 26,000 का पेमेंट करना है इंटरेस्ट के साथ में।
किससे का पेमेंट किया सर? ये तो हमने सी के लोन का पेमेंट किया है। तो भैया दिखाओ सी का लोन यहाँ पे कितना, 26,000 रुपये। बात समझ में आई? तो ये हो गया पहला साल। अब दूसरे साल में फिर आप इंटरेस्ट लगाओगे कितना, अब सॉरी ये देखो अब मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना कर देंगे अपन, 30 + 6 36,000 का होगा। ये मैं थोड़ा गलत कर दिया, भाग डिवाइड गलत करवा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सही करें। 2 किस्तों तो भैया यही बनेगी 30,000 की, मैंने 20 की तो 3 बनेगी, पागल हो गया मैं भी। तो ये चीज़ अपन ने कर दी। अब अगले केस में वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सी लोन पे इंटरेस्ट लगाओगे, लेकिन इस बार 60 में से कितना पेमेंट कर दिया, 36 नहीं, 6,000 तो इंटरेस्ट था, उसको मत लेस करना, प्रिंसिपल में से ओनली प्रिंसिपल लेस होगा। तो 60 में से आपने 30 का पेमेंट कर दिया, तो अब 30 रहेगा। तो 30,000 का 10%, 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगले साल में फिर वो 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर आपको सी लोन करके आपको कैश करके 30 प्लस लोन 3 इंटरेस्ट 3 आपको 33 का पेमेंट करना है। तो ऐसे पूरा पेमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई अपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की, कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मेन एंट्री देखा जाए तो मेन एंट्री ये 3 ही है, कि भैया लोन में ट्रांसफ़र करो, इंटरेस्ट लगाओ और लोन का पेमेंट करते रहो। बात समझ में आ गई क्या? अब लास्ट केस जो अपना बच रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है अपना, ठीक है। लास्ट केस क्या है, जब जाने वाले पार्टनर को किस में पेमेंट कर रहे हैं, एन्युटी में। तो भैया एन्युटी में पेमेंट करना है तो सिंपल सी बात, देखो पहला तो एन्युटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर अपन एन्युटी में पेमेंट करते हैं तो एन्युटी में जब आप पेमेंट करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, आपको कैपिटल तो ख़त्म करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं सी की कैपिटल ख़त्म कर रहा हूँ, कितने से, 60,000 से। अब क्या कर रहे हो भैया, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो सर, एन्युटी में। तो आपको यहाँ पे एन्युटी एक सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, कितने से, 60,000 से। बात समझ में आई क्या? ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब एन्युटी कब होती है, हर साल एक फिक्स अमाउंट पेमेंट किया जाता है। जैसे भैया यहाँ क्वेश्चन में बोल दे कि भैया सी छोड़ के जा रहा है, उसके 60,000 देने हैं, और हमने डिसाइड कर दिया कि हम उनको हर साल 3,000 रुपये पेमेंट करते रहेंगे जब तक वो जिएंगे, जब तक, और इंटरेस्ट दे दिया 10% इंटरेस्ट दे दिया। तो इंटरेस्ट लगेगा साल के एंड में। अब इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट तो खर्चा होता है भैया, एक्सपेंस से डेबिट होते हैं। तो आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट लगाऊंगा कितना, 60,000 का 10%, 6,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, सेम वैसे के वैसे। लेकिन उस समय लोन पे लगा था, लेकिन यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे किस पे लग रहा है, एन्युटी सस्पेंस पे आपका लोन लग रहा है, कितने का, 6,000 का। बात समझ में आई क्या? अब साल के एंड में पेमेंट कर दो भैया, किसका, एन्युटी का, कितना, 3,000 का। अब यहाँ पे 3 + 6 9 मत करना, नहीं भैया, एन्युटी में हमेशा फिक्स रहता है एक अमाउंट, वही पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास से कैश जाएगा, ये मेरे पास से कैश गया, कितने जाएंगे, 3,000 रुपये एन्युटी के। तो आप किसका पेमेंट कर रहे हो सर, एन्युटी का। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 3,000 से। तो ऐसे अपन पेमेंट करते रहेंगे। पहले एन्युटी में ट्रांसफ़र किया, फिर उस पर साल के एंड में इंटरेस्ट लगाया, फिर साल के एंड में जो भी आपने एन्युटी डिसाइड करी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब एक चीज़ और जो आगे आपको समझनी है। तो भैया देखो आपने प्रॉमिस किया एन्युटी का, तो आपको ऑब्वियसली हर साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा एन्युटी का जाने वाले पार्टनर को। तो भैया अब जब आपने गारंटी दी है पेमेंट करने की, कि भैया आपको एन्युटी मतलब ये गारंटी होगी टाइप की, कि आपको हर साल इतना पेमेंट करना, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब वो पैसा हो चाहे ना हो, उसको करना पड़ेगा। तो भैया एक टाइम ऐसा आया कि पेमेंट करते करते 60,000 रुपये खर्च हो गए। अब सोचो आप हर साल कितने दे रहे हो, 3,000 रुपये दे रहे हो। तो भैया आने वाले 20 सालों में तो 60,000 तो खत्म हो जाएंगे। मैंने 3,000 रुपये थोड़ा कम ले लिया, वैसे अमाउंट आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे एन्युटी के कितने पेमेंट कर रहे हो, आप 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हो, ऐसा होता नहीं, फिर भी मान के चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए कि 10,000 पेमेंट कर रहे हो, तो भाई 10 के हिसाब से तो भैया आने वाले 6 सालों में पूरा हो जाएगा। और वो आदमी मान ली 10 साल जी गया, पहला केस अपन मान के चलते हैं वो 10 साल जी गया। अब 10 साल जी गया तो इसका मतलब वो आने वाले सालों में पेमेंट करना पड़ेगा भैया। अब एन्युटी में 60,000 रुपये है, आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो देखो 60 + 6 66,000 रुपये इंटरेस्ट के हो गए।
अब 66 में से 10 गए तो 56,000 बचे। तो ऐसे कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो 56,000 रुपये खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी खाली समझा रहा हूँ एंट्री। तो भैया फिर पैसा कहाँ से लाओगे? जब आप एन्युटी का पेमेंट कर रहे हो और वो मरा ही नहीं, वो जिंदा रहा, उसकी डेथ ही नहीं हुई, वो रिटायर हुआ था, तो भैया फिर पैसा कहाँ से लाओगे? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको होगा नुकसान। क्या होगा? आपको होगा नुकसान। तो नुकसान के केस में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? वो पैसा आपको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब करेंगे? जब भैया पैसा कम पड़ जाए, कि उसको अपन पेमेंट करते करते अपना पैसा खत्म हो गया, एन्युटी का, दोनों इंटरेस्ट का और उसका, और भैया उसको पेमेंट करना है, प्रॉमिस किया था कितना? 3,000 का। तो जितना भी पैसा कम पड़े, जैसे एन्युटी मान आपके पास आपके एन्युटी में आपके पास में 2,000 बचे, अगले बंदे को 10,000 का पेमेंट करना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 8,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब एन्युटी के अंदर 8,000 रुपये आ गए, और यहाँ एन्युटी में मान लें 2,000 बचे हुए हैं, तो फिर आप पेमेंट कर दोगे एन्युटी अकाउंट को, सस्पेंस को खत्म करके, और 2 पेमेंट कर दोगे। तो ये एंट्री आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछता भी है 2 नंबर की, सिंपल 1 नंबर की, कि अगर जो पार्टनर जा रहा है जिसकी, ठीक है, और उसको एन्युटी का पेमेंट कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा उसकी डेथ नहीं हुई और एन्युटी का पेमेंट करते करते पैसा खत्म हो गया, तो उस केस पे उस पैसा कहाँ से आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना पड़ेगा और एन्युटी में डालना पड़ेगा, फिर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट पेमेंट नहीं करोगे पिनल अकाउंट से, नहीं भैया, क्योंकि डायरेक्ट पैसा कहाँ गया भैया? तो आपको दिखाना पड़ेगा सर पिनल अकाउंट से पैसा निकाला एन्युटी के नाम का। समझ गए क्या? तो ये एंट्री आप ध्यान रखना एक तो। और लास्ट आज का बताता हूँ कि मान लीजिए टाइम से पहले पार्टनर की डेथ हो जाए, उसको हर साल 10-10 पेमेंट करते हैं, तो 10-10-10 पेमेंट किया 3 बार, पार्टनर की डेथ हो गई, 34 साल डेथ हो गई, तो उस केस में भैया वो पैसा उसकी फैमिली को नहीं देंगे। तो एन्युटी का जो भी पैसा बचेगा, तो एन्युटी का बैलेंस तो क्रेडिट है भैया। अब जैसे पार्टनर की डेथ हुई, उसकी डेथ हो गई जिसको पेमेंट कर रहे थे, तो आपको एन्युटी को भी खत्म करना पड़ेगा। एन्युटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो आपको एन्युटी खत्म करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी एन्युटी को खत्म करूँगा। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कब खत्म होता है? जब किसी पार्टनर को पेमेंट करते हैं जब होता है, या किसी पार्टनर की भी पहले ही डेथ हो जाए पेमेंट करने से पहले ही। ठीक है, उसका पूरा अमाउंट पेमेंट करने से पहले, तो एन्युटी को खत्म कर दो, और जो भी पार्टनर बच रहे हैं उनको उनका जो भी रेशो उसमें बांट दो। अब मान लें रिमेनिंग पार्टनर आते, क्या आते हैं यहाँ पे? एन्युटी खत्म करके जो भी रिमेनिंग पार्टनर आपके बच रहे हैं उनकी कैपिटल में उस पैसे को डाल दो। अब रिमेनिंग मान लें यहाँ पे ए और बी होते, तो भैया जो भी आपकी एन्युटी में मान लें आपके एन्युटी में 30,000 बच रहे हैं, तो 30,000 को खत्म करके और यहाँ पे ए को और बी को उनकी कैपिटल को बढ़ा दो। किस रेशो में? जो भी उनका रेशो है भैया। हमारा रेशो इक्वल होता तो 15,000 रुपये इसको और 15,000 रुपये इसको दे दिए जाते। बात समझ में आई क्या? तो ये अपना लास्ट केस था इसका, किसका? डेथ और रिटायरमेंट का, कि जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो कैसे इसको पेमेंट किया जाता है। तो इन सारे केसों में एक चीज़ गांठ बांध लो, क्या? कि कोई भी केस हो, हर केस में कैपिटल खत्म हो गई, कैपिटल खत्म हो गई, कैपिटल खत्म हो गई, कैपिटल खत्म हो गई। ठीक है, मतलब चारों केसों में क्या होता है? कैपिटल खत्म हो गई। कैश में कर रहे हो तो कैपिटल खत्म करें, कैश में पेमेंट कर दो। लोन में कर रहे हो तो कैपिटल खत्म करके लोन में कर दो। इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो कैपिटल खत्म करके लोन में ट्रांसफर करके इंस्टॉलमेंट बना दो। एन्युटी में कर रहे हैं तो कैपिटल खत्म करके एन्युटी बना दो। बात समझ में आएगी? सारे केस में जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। बाकी जो भी केस चारों में से नीचे आता है वो कर दो भैया। बात समझ में आएगी? तो ये केस था अपना आज का इतना ही। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।